अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20% शीबा इनू सीखकर आप 80% शीबा को समझ सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप सप्लाई क्या होती है जी, टोकन बॉन्ड किस तरीके से काम करता है जी शिबा इनू के अंदर, शिबारियम एक्चुअल में है का, वेल्स और प्राइस मूवमेंट को इतनी आसानी से समझ जाएंगे कि क्रिप्टो न्यूज़ देखते ही खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअल में अब क्या करना चाहिए। अगर आप शिबा इनू ख़रीदना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने ख़रीद रखा है और होल्ड करके आपने उसको अपने पास रखा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आज से पहले शायद आपने सीखी भी ना हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ शिबा इनू के। शिबा इनू 2020 के अंदर लॉन्च होता है एज ए मीम कॉइन। वो क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मीम कॉइन है वो है जी डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन की जो इंपॉर्टेंस बनी थी जी लोगों की नज़रों में, उसको किस तरीके से किल किया जाए, तो डॉज कॉइन किलर के नाम से शिबा इनू आता है जी मार्केट के अंदर। और आप देख सकते हैं जी ब्लॉकचेन के ऊपर ये डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी डेवलपर, यानी कि शिबा इनू का जो डेवलपर था उसने तकरीबन एग्जैक्ट डेट यहाँ पर है जी 31 जुलाई 2020 को शिबा इनू का टोकन क्रिएट करा। ठीक है, और सप्लाई आप देख सकते हैं जी, ये देख रहे हैं कितनी सप्लाई है जी, 1 क्वाड ट्रिलियन। 1 क्वाड ट्रिलियन का मतलब 1000 ट्रिलियन की सप्लाई को क्रिएट किया गया जी। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में डॉज कॉइन कंपटीटर के साथ कंपटीशन करने आया और साथ साथ में इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ती गई। तो उन्होंने, इनकी जो टीम थी, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब सिर्फ शिबा इनू को एज ए मीम टोकन से काम नहीं चलेगा, अब अपने इकोसिस्टम के ऊपर काम किया जाए। तो उन्होंने बोन टोकन बनाया जी, इन अपने इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा टोकन। ठीक है, गवर्नेंस टोकन, और ये है जी शिबारियम का फ्यूल टोकन भी। ठीक है, जैसे इथेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन करनी है तो इथेरियम होना चाहिए, शिबेरियम के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके पास होना चाहिए जी बॉन। ठीक है, फिर इनका आया जी एक और टोकन जी डॉज कॉइन किलर के नाम से जी लीश। ठीक है, तो उसने भी एक गवर्नेंस टोकन्स के निकल कर सामने आया। तो दो मेन टोकन इनके इकोसिस्टम के थी, शिबारियम तो था, शिबा तो था ही, उसके बाद बॉन बनाया, डॉज कॉइन किलर यानी कि लीश। ठीक है, और बाद में इन्होंने की जी अपनी ब्लॉकचेन को लॉन्च। ठीक है जी, शिबारियम लेयर 2 ब्लॉकचेन जो इथेरियम के लिए करती है जी काम। ठीक है, तो मीम कॉइन से ना रहकर ये अब खुद की अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप कर लिया और उसके ऊपर टैप्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आईं। अगर शिबा इनू की हम बात करें तो शिबा इनू का जो टोकन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी, ERC टोकन। ठीक है जी, अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है जी इसकी, अपनी खुद की ब्लॉकचेन तो है शिबारियम, लेकिन उसके ऊपर नहीं बना हुआ जी, ये बना है जी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, और इथेरियम की सिक्योरिटी यूज़ करता है क्योंकि वैलिडेटर्स, माइनर्स, ठीक है, जो वैलिडेट करते हैं जी वो इथेरियम के वैलिडेटर्स होते हैं जो शिबा इनू की ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं जी। ठीक, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, इथेरियम क्या है जी, एक हाईवे है। ठीक है, हाईवे होता है जी 5 लाइन का, 4 लाइन का, 3 लाइन का। तो शिबा क्या है जी, एक कार है जी, शिबा क्या है जी, कार ड्राइविंग ऑन दैट हाईवे। ठीक है, यानी कि उस हाईवे के ऊपर शिबा इनू चल रहा है, लेकिन हाईवे क्या है जी, वो है जी इथेरियम का। शिबा की सप्लाई, ठीक है, शिबा की सप्लाई जो अभी है जी 589 ट्रिलियन। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि जब इसको क्रिएट किया गया था जी इसके डेवलपर के द्वारा तो 1000 ट्रिलियन के करीब सप्लाई थी। और अच्छी बात क्या हुई कि उन्होंने तकरीबन 505 ट्रिलियन के करीब सप्लाई को डोनेट कर दिया था जी, किसको, विटालिक बुटीन को। ठीक है, और उस विटालिक बुटीन का भला हो कि उसने एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर तकरीबन 410 ट्रिलियन के करीब जो टोकन आज की डेट में आपको दिखते हैं जी बॉन्ड, ये ठीक है, ये जो बॉन्ड आपको दिखते हैं ये उसी बंदे ने 410 ट्रिलियन टोकन बॉन्ड करे थे जी। ठीक है जी, 505 ट्रिलियन करीब इसको मिला और 410 ट्रिलियन इसने बॉन्ड कर दिया, बाकी को इसने डोनेट कर दिया जी इंडिया को 50 ट्रिलियन के करीब, बाकी इधर उधर आप देख सकते हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक,
तो अभी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 589 ट्रिलियन के करीब जो सर्कुलेशन के अंदर वो टोकन है जो मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं। बाउंड का मतलब होता है एक ऐसे वॉलेट के अंदर टोकन को भेज देना जहां पर एक बार आ गए तो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि वो क्वांटिटी में तो हैं लेकिन अब वो बाउंड हो गए हैं जी, उनको सिर्फ देखा जा सकता है, उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता। अब डिमांड बढ़े और सप्लाई कम हो तो सीधा एक प्राइस के अंदर मूवमेंट बनता है, लेकिन डिमांड सेम रहे जी, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट ना आए, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है तो थोड़ा सा पोटेंशियल होता है कि प्राइस इन फ्यूचर बढ़ सकता है। अभी कहानी क्या है जी, कोई भी डिमांड नहीं है जी शिबा इनू की, तो अगर बर्निंग हो भी रही है तो कोई भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्टिविटी जो है जी शिबारियम के ऊपर वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जी ज़ीरो, तो डिमांड नहीं है जी, तो बर्निंग जो हो रही है उसका कोई भी इम्पैक्ट इसके प्राइस के अंदर हमको देखने को नहीं मिल रहा। अब डिमांड कब बढ़ती है, या तो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं कि लिस्ट हो जाए, वो वाकई यहाँ पर हो गया जी, दुनिया के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं सारे एक्सचेंज के ऊपर शिबा इनू आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा जी, ठीक है। और दूसरा क्या है जी, इनके ऑन चेन जो होल्डर्स हैं वो बढ़ रहे हों, वो भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से आप देख सकते हैं 16 लाख ही हैं, 16 लाख से 20 लाख नहीं हो पा रहे हैं जी, 17 लाख को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं जी, 2 से 2.5 साल हो गए, ठीक है। तो ये चिंता का विषय है कि एक्सचेंज पे लिस्टिंग तो है लेकिन जो ऑन चेन डेटा है वो यहाँ पर नहीं बढ़ता दिख रहा है जी। शिबारियम आ गया, शिबारियम तो बन गया, लेकिन शिबारियम के ऊपर जो एक्टिविटी है, जो ट्रांजैक्शन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा काम है जी शिबारियम को लॉन्च किया, लेकिन शिबारियम के ऊपर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एडॉप्शन नहीं है जी शिबारियम के ऊपर, एप्लीकेशंस नहीं बन रही हैं जी, ठीक। और दूसरा क्या होता है, प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट के अंदर फुल्ली एक सिनेरियो हो जी, पॉजिटिव मार्केट्स, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर देखने को, लेकिन वो भी नहीं है जी, बिटकॉइंस 1,26,000 से 60,000 के लेवल के ऊपर आ गया, ठीक है, तो वो भी नहीं है। हायर बर्निंग भी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जी शिबा के अंदर, तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो शिबा इनू के ऊपर हैं, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने की वजह मैंने आपको समझा दी है, लेकिन प्राइस भी गिरता है, ये नहीं कि सिर्फ बढ़ता ही रहता है। तो प्राइस गिरने की वजह क्या होती है, वेल्स की जो क्वांटिटी है वो गिरती हुई आती है जी नज़र, जैसे अभी बढ़ रही है जी कुछ दिनों से ये, ठीक है, लेकिन जब प्रेशर आएगा तो 717 है तो ये आप देखेंगे 650 हो जाए, ठीक है। वेल सेल करना स्टार्ट कर देंगे और एक्सचेंज के ऊपर बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको टोकन डिपॉजिट होंगे, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर शिबा इनू का जो रिजर्व है वो बढ़ने लगेगा। दो बड़े रीज़न होगा इसके पीछे, रीज़न क्या बनता है जी, मार्केट के अंदर कुछ वीक सेंटीमेंट आते हैं जी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिटकॉइन नीचे जाने लगता है जी, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फैक्टर होते हैं वो उसके ऊपर फ़र्क डालते हैं, और लो नेटवर्क एक्टिविटी जो बड़ा कारण है जी, जो अभी जो शिबा इनू जो डाउन हो रहा है जी, ठीक है, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इनकी टीम कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दे रही है जी। और सबसे बड़ा जो इनका जो अचीवमेंट है वो है जी शिबारियम, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाइप बनाई थी और उसकी वजह से प्राइस बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इंक्रीज़ हुआ था। शिबारियम लो ट्रांजैक्शन फीस लेयर 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, जो स्केलेबल बनाती है जी इथेरियम को, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो उन्होंने कहा जी कम्युनिटी को यही लिए एक अपनी शिबारियम बना दे, उसके ऊपर आप सारी एक्टिविटी को, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए जी, लो ट्रांजैक्शन फीस होगी जी, फास्टर ट्रांजैक्शन हो पाएगी, सपोर्ट गेम्स एंड डिसेंट्रलाइज ऐप्स आपको देखने को मिलेगी, और एडॉप्शन बढ़ेगा तो इंक्रीज इकोसिस्टम एक्टिविटी। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हुई नज़र आई, क्योंकि इनके सिस्टम को कई बार हैक किया गया, बॉन्ड चोरी हुआ, लीज चोरी हुआ, उसके बाद सारी एक्टिविटी को हॉल्ट कर दिया गया जी इनकी, ठीक है। तो वेल्स की एक्टिविटी के ऊपर आपको रखनी है जी नज़र, जो अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वेल्स की अगर आपको क्वांटिटी बढ़ती हुई दिख रही है तो बुलिश सेंटीमेंट बनेगा जी, ठीक है। वेल्स अगर कम होंगे या जो शार्क हैं वो कम होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्ट्रेंथ जो है जी शिबा इनू के प्राइस के बढ़ने की वो कम होगी जी, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व मैंने बता दिया जी आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो बेयरिश ट्रेंड हो सकता है जी, और एक्सचेंज से आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड बन सकता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी, वो है जी बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से भी शिबा इनू के जो प्राइस है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं जी। मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है जी बिटकॉइंस का, ठीक है, और आप देखेंगे कि शिबा के अंदर भी अच्छी अच्छी अपडेट आ रही है। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जाएगा तो शिबा का प्राइस भी ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइंस का प्राइस नीचे जाता है शिबा का प्राइस भी नीचे जाता है, ठीक है, और बहुत तेज़ी के साथ इसके साथ करता है जी सिंक, ठीक है। तो अगर बिटकॉइंस का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जैसे अभी हमको देखने को मिला, तो शिबा का प्राइस भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है जी। वो हमने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया जी, ठीक। और बिटकॉइंस अगर बुल मार्केट के अंदर एंटर करेगा, बिटकॉइंस नया रिकॉर्ड बनाएगा, तो शिबा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। तो बिटकॉइंस के ट्रेंड को आपको एनालाइज करना है जी, इथेरियम के ट्रेंड को भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है, और मार्केट के अंदर क्या पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं जी उस पार्टिकुलर ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो उनको भी आपको करना है जी एनालाइज। सबसे बड़ा जो कंसर्न है जी शिबा का वो है जी इसकी बर्निंग, ठीक है। बर्निंग ये जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही तेज़ी से प्राइस ये बढ़ेगा, और बर्निंग भी ऐसे टाइम पे करनी है जब डिमांड होगी टोकन की, ठीक है। लेकिन अभी कोई डिमांड नहीं है, अगर ये बर्निंग अभी हो भी रही है जी छोटी मोटी तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब प्राइस ऊपर बढ़े, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो और बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जाए, तो एक एक्सपोनेंशियल वे के अंदर हमको शिबा का प्राइस बढ़ता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, कुछ नॉलेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए जी। सिर्फ ये नहीं कि आप आए और आपने कुछ सोचा ना समझा, आप क्यों बाई कर रहे हैं जी शिबा इनू को, क्या रीज़न है जी शिबा इनू को बाई करने का, लोग दुनिया इसके बारे में क्यों इतनी बात करती है। जब ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपको होगा जी फ़ायदा। नहीं तो अगर आप ऐसे आएंगे तो उसको कहेंगे जी आप सट्टेबाजी, ठीक है, आपने स्पेकुलेशन किया जी, आपने एक अपनी रकम को एज ए गैम्बलिंग के तौर पर लगाया कसिनो के अंदर। अगर आपका पैसा आपका लक है तो आपको लग गया, नहीं तो आपका नुकसान तो तय का तय ही है। लेकिन आप फंडामेंटल्स को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे हमने आपके सामने ये किया, तो ये कुछ आपको शिबा इनू को समझने के अंदर करेगी जी कोशिश। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।